Hello everyone, how are you? I hope all are you well and fine children. आज हम आपका मिड टर्म का जो सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 5 है, एक ही चैप्टर आपको आना है मिड टर्म में सप्लीमेंट्री में। एक हमने पहले कराया था फर्स्ट और एक फिफ्थ, तानसेन, जो कि एक बहुत ग्रेट संगीतकार थे। उनके बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन जो थे इकलौते बेटे थे अपने माँ बाप के। नोटी बट टैलेंटेड, बहुत ही नटखट लेकिन बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा गुणवान। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल परफेक्टली। वो पशु पक्षियों की बोलियों की नकल बहुत अच्छी उतारा करते थे। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन ए ग्रुप ऑफ ट्रैवलर बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। एक बार उन्होंने, एक समूह था जो कि अजनबियों का था, यात्रियों का था, उनको टाइगर की आवाज़ करके डराना चाहा। यू मे हैव हियर द नेम ऑफ तानसेन। शायद तुमने तानसेन का नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस आवर कंट्री हैड प्रोड्यूस्ड। हमारे देश में जो कि एक महान संगीतकार हुए हैं। ए सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर। एक हमारे संगीतकार थे जो कि मुकंदन मिश्रा और उनकी पत्नी, जो कि ग्वालियर में बेहट में ग्वालियर में रहती थी। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनका इकलौता बेटा था। इट इज़ सैड दैट ही वाज अ नॉटी चाइल्ड। ये कहा जाता है कि वो बहुत एक नटखट बच्चा था। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। अक्सर वो जंगल में खेलने के लिए भाग जाया करता था। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स बर्ड्स एंड एनिमल्स। और जल्दी ही वह पशु पक्षियों की बोलियों को बोलने में सफल हुआ, यानी कि सीखने में सफल हुआ। उनकी नकल किया करता था, बिल्कुल सेम उनके जैसे। अ फेमस सिंगर नेम स्वामी हरिदास वाज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स। एक बार की बात है, जो हमारे प्रसिद्ध संगीतकार जिनका नाम स्वामी हरिदास जी है, वो अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। एक छायादार ग्रोव का वृक्ष था, उसके नीचे वो थका हुआ ग्रुप जो था, समूह था, आराम करने लगा। तानसेन saw them। तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा कि जंगल में अजनबी, इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम। बहुत ही मज़ा आएगा जब मैं इन्हें डराऊंगा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। एंड रोड लाइक अ टाइगर। और एक टाइगर की तरह रोर करने लगा, गरजने लगा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर। अब जो वो छोटा सा समूह था यात्रियों का, वो डर से कांपने लगा। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। लेकिन स्वामी हरिदास ने उन सबको साथ में बुलाया। डोंट बी अफ्रेड, ही सैड। उन्होंने कहा, बिल्कुल मत डरो। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। टाइगर हमेशा खतरनाक नहीं होते। लेट्स लुक फॉर दिस वन। आओ हम इसको भी देखें। सडनली वन ऑफ हिज मैन saw a small boy hiding behind a tree. There are no tigers here, master, he said. Only this naughty boy. उनमें से किसी एक आदमी ने देखा कि पेड़ के पीछे एक लड़का है, तो वो कहने लगे, स्वामी जी, यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है बल्कि एक नटखट बच्चा है। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। तानसेन ने 11 वर्ष तक स्वामी हरिदास जी से म्यूजिक सीखा, संगीत सीखा। ही स्टेड विद ए होली मैन कॉल्ड मोहम्मद घोष। और वह मोहम्मद घोष के साथ रहे। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। और रानी मृगनयनी के दरबार में एक हुसैनी नाम की स्त्री थी, उनसे उन्होंने विवाह किया। स्वामी हरिदास डिडंट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने उनको सजा नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सैड। वे तानसेन के पिता के पास गए और बोले, योर सन इज़ वेरी नोटी। तुम्हारा बेटा बहुत ही शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। और बहुत ज़्यादा होशियार, गुणवान भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर। मैं ये सोचता हूँ कि मैं उसे एक अच्छा संगीतकार बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन तब 10 वर्ष का था जब वह स्वामी हरिदास के साथ गया। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years। 11 वर्ष तक वह उनके साथ रहा। लर्निंग म्यूजिक एंड बिकम ए ग्रेट सिंगर। उन्होंने उनसे संगीत सीखा और एक महान संगीतकार बन गए।
एट अबाउट दिस टाइम, इस समय तक हिज पेरेंट्स डाइड, उनके माता पिता मर चुके थे। मुकंदर मिश्राज डाइंग विश, मुकंदर मिश्रा ने मरते समय ये कहा था कि तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर, कि तानसेन जो है मोहम्मद घोष जो कि ग्वालियर के हैं वहीं पर रहेंगे उनके बाद। मोहम्मद घोष वाज ए होली मैन, मोहम्मद घोष एक पवित्र व्यक्ति थे। मुकंदर मिश्रा हैड बीन डिवोटेड टू हिम, मुकंदर मिश्रा लंबे समय तक उन्होंने उसे देखा और उसके पास आते जाते रहे। वाइल लिविंग द ग्वालियर विद मोहम्मद घोष के साथ रहते रहते तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, तानसेन अक्सर जो है रानी मृगनयनी के दरबार में जाया करता था। हु वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी संगीतकार थी। देयर ही मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वाज हुसैनी, वहाँ पर वो एक स्त्री से उनमें से मिला जिसका नाम हुसैनी था, उससे उन्होंने शादी कर ली। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे जो कि अच्छे संगीतकार थे। तानसेन एंड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, सम टाइम ही सैंग बिफोर एम्पियर अकबर, तानसेन इस समय बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे और वो राजा अकबर के दरबार में भी गाने जाया करते थे। हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और ही इंसिस्टेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट, और उन्होंने तानसेन को अपने दरबार को ज्वाइन करने के लिए कहा। तानसेन बिकम ए फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट, तानसेन अकबर के दरबार में सबसे ज़्यादा उनके फेवरेट हो गए थे, मुख्य हो गए थे। वंस ही वाज आस्क्ड टू से राग दीपक, एक बार उन्होंने उसे राग दीपक गाने के लिए कहा। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ, तानसेन ने अपनी बेटी और उनकी फ्रेंड को मेघ राग गाने के लिए कहा। आफ्टर राग दीपक के बाद टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर, की बाद में जो राग दीपक का प्रभाव पड़ेगा उसको काटने के लिए। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, तानसेन अकबर के दरबार में 1556 में गया। एंड सून बिकम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पियर, और राजा का जो है एक मुख्य फेमस प्रसिद्ध फेवरेट हो गया। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, अकबर जो थे तानसेन को किसी भी समय दिन या रात बुला लिया करते थे गाने के लिए। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और ज़्यादातर वो उसके घर में भी जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता था उसको सुनने के लिए भी चले जाया करते थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, उन्हें बहुत उपहार भी दिया करते थे। सम ऑफ द कर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ हिम, उनमें से कुछ दरबारी राजा के तानसेन से ईर्ष्या किया करते थे। वी शेल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रून्ड, दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने आपस में कहा जब तक हम तानसेन को नष्ट नहीं कर देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। वन ऑफ द कोर्टियर शौकत मियाँ हैड ए ब्राइट एरिया, उनमें से एक जो दरबारी था जिसका नाम शौकत मियाँ था, उसने एक बहुत अच्छी विचार उसके दिमाग में आया। लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, आओ हम उसे राग दीपक गाने के लिए कहते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन, अन्य लोगों ने कहा कि वो हमें किस तरह सहायता करेगा। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली सॉन्ग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न्ट टू एशिज, उसने क्या कहा कि अगर राग दीपक अच्छे से गाया जाए तो वह हवा को इतना गर्म कर देता है कि उसकी लपटें खुद संगीतकार को जला देती हैं। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत अच्छा संगीत गा रहा है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई, अगर वह राग दीपक को गाएगा तो वह मर जाएगा एंड वी विल बी रीड ऑफ दैम, और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ अकबर के पास गए और बोले वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, हम नहीं जानते ना या हम मानते कि तानसेन एक महान संगीतकार है।
लेट्स टेस्ट हिम, आओ हम उसका टेस्ट लें। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, हम उससे कहें कि वो राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल महान संगीतकार इसको अच्छे तरीके से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, क्यों नहीं, वो ज़रूर गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड, अकबर ने कहा। तानसेन वाज अफ्रेड, अब तानसेन डर गया। बट कुडंट डिसोबे द किंग, लेकिन राजा को मना नहीं कर पाया। वेरी वेल माई लॉर्ड, ठीक है मेरे मालिक। ही सैड, बट गिव मी सम टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं इसको अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, तानसेन अपने घर गया और वो कभी भी इतना निराश और नाखुश नहीं दिखाई दिया। आई कैन सिंग द राग, मैं ये राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा। बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट्स, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज, उसने कहा इससे जो अग्नि प्रज्वलित होगी वो केवल वातावरण को ही नहीं जलाएगी बल्कि मुझे उसकी लपटें मुझे भी समाप्त कर देंगी। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसके दिमाग में एक विचार आया। इफ समवन सिंग्स राग दीप मेघा एट सेम टाइम एंड सिंग इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन, अगर उसी समय कोई राग मेघ को अच्छे से गा दे और बारिश को ले आए तो अच्छे से गा दे तो बारिश हो सकती है। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, उसने कहा शायद मेरी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती इसे गा सकती है। ही टोट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उन्होंने उन दोनों लड़कियों को मेघ राग सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन्होंने 2 हफ्ते तक दिन रात मेहनत की। तानसेन टोल्ड हिम, तानसेन ने उन्हें बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तब तक तुम इंतज़ार करना जब तक जो है अपने आप अग्नि ना जल जाए, दिए ना जल जाएं, और जैसे ही अग्नि स्टार्ट हो, जलने दिए स्टार्ट हो, तुम गाना शुरू कर देना। बोथ राग वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, दोनों राग योजना के अनुसार गाए गए। अकबर पनिश तानसेन एनिमीज, अकबर ने तानसेन के शत्रुओं को सजा दी और तानसेन की 1585 में मृत्यु हो गई। द लीजेंड goes that on the appointed day the whole town assembled to hear तानसेन सिंह राग दीपक, समय बीतता चला गया, जो दिन निश्चित किया गया वो दिन आया, सभी गाँववासी जो है तानसेन के दीपक राग को सुनने के लिए एकत्रित हुए। when he began to sing the air became warm, जब उसने गाना शुरू किया हवा गर्म होने लग गई। some people in the audience were bathed in perspiration, जितने भी लोग वहाँ पर थे सब लोग पसीने से लथपथ हो गए, नहा लिए। the leaves from the trees dried up to and fell to the ground, पेड़ों की पत्तियां सूखकर जमीन पर गिरने लगी। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, और संगीत लगातार चलता रहा। बर्ड्स फैन डेड बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी की वजह से चिड़िया मरकर गिरने लगी। एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन बॉयल, और जो नदियों का पानी था वो उबलने लगा। पीपल क्राइड इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नो वेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, लोग चिल्लाने लगे क्योंकि उसकी जो चिंगारियाँ थी वो जलने लगी, चिंगारियाँ जलने लगी और दीपक जो थे अपने आप जल उठे। एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, तभी ही सरस्वती और रूपवती ने मेघ राग को गाना शुरू किया। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, बादलों आकाश में बादल छा गए और बारिश आने लगी। तानसेन वाज सेव्ड, इस तरह तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वाज वेरी इल आफ्टर दिस, ये कहानी कही कि उसके बाद जो है तानसेन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर ने उनसे माफ़ी मांगी क्योंकि इतने ज़्यादा बीमारी होने का कारण अकबर ही था, क्योंकि वह इसके प्रभाव को नहीं जानता था। ही पनिश तानसेन एनिमीज, उसने तानसेन के शत्रुओं को जो थी सजा दी। व्हेन तानसेन गेट वेल, जब तानसेन सही हुआ, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, पूरा शहर जो है खुशी से आनंदित हुआ। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, 1585 तक तानसेन अकबर के दरबार में संगीतकार रहा। वैन ही डाइड, जब मरा, ही कंपोज सेवरल न्यू राग, उसने कई नए रागों को कंपोज किया। तानसेन टॉम्बीज ग्वालियर, तानसेन की जो कब्र है आज भी ग्वालियर में है। इट इज़ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, संगीतकार के लिए यह एक तीर्थ यात्रा है, जगह तीर्थ यात्रा के
समान है। इस तरह बच्चों आपने देखा किस तरह एक बच्चा जो कि पशु पक्षियों की नकल करता था, किस तरह वो महान संगीतकार बन गया। इस तरह हमारे अंदर भी एबिलिटीज़ होती है जो चाहे वो बन सकते हैं। इसलिए मेहनत करो और अपने उद्देश्य पर लगे रहो और अपने उद्देश्य को पूर्ण करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।